नूरी साहब क़िबला से आप खूबसूरत लबो लहजे में यकीनन नात के तरीके से पढ़ करके आपके सामने से ये रुखसत हो गए। अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए नबी की नात आप तक पहुँचाए हैं। वक्त कम है, काम ज़्यादा है। हिंदुस्तान का एक और शहज़ादा जिन्हें हज़रत मिसालुद्दीन मिसाल मुज़फ़्फ़रपुरी के नाम से जानते हैं, वो खूबसूरत शायर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना कैफ साहब क़िबला का मैं इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। आप हज़रात भी इस्तकबाल कर लीजिए। अगर इजाज़त देंगे तो भाई अरशद नूरी साहब क़िबला मौला अली की बारगाह में एक शेर पढ़े थे, तो मैं भी पढ़ दूंगा और यही शेर हज़रत मौलाना कैफ साहब क़िबला के इस्तकबाल के लिए पढ़ दिया जाए। भाईजान पढ़ दिया जाए। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। जरा आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़े अली की बीमारी, जिसमें ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। अरे मैंने अपने बाप से बढ़कर उनकी शान में बोला है, मुझसे जो भी बच जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। मुझसे जो भी बच जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ यके बाद दिगरे उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात होती रहेगी। आपकी सरपरस्ते इजलास भी आपके दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। भाई शायर अहले सुन्नत मिसालुद्दीन मिसाल मुज़फ़्फ़रपुरी वो भी तशरीफ़ लाएंगे। इस वक्त हज़रत मौलाना कैफ साहब क़िबला सिवानी का इस्तकबाल होने जा रहा है। दोनों हाथों को आप जुलूस मुहम्मदी की झंडी की तरह लहराते हुए इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तक़रीबाते उर्से मुक़द्दस हज़रत मौलाना कैफ रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर बैठे बावकार उलमाए किराम, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम अख्तर मज़हरी साहब क़िबला, दूसरी जानिब सदर इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना जावेद अख्तर साहब क़िबला और हमारे बड़े भाई मौलाना सैयद हुसैन वास्ती साहब क़िबला और भी दीगर शोरा व ख़ुतबा, हाज़रीन व सामईन, पर्दा नशीन, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटियों से गुजारिश है कि अगर आपके सर पर दुपट्टा ना सही रखा हो तो अल्लाह के वास्ते दुपट्टा सही रख लीजिए। आपसे ही हमारी नस्लें हैं और आपसे ही हमारी इज़्ज़तें हैं। बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़कर आपका भाई आपसे गुजारिश कर रहा है, दुपट्टे को सही कर लीजिए। बहरहाल वक्त की किल्लत दामनगीर है और हुज़ूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहनशाह कन्नौज हुज़ूर बहरुल इरफ़ान का वो फैज़ान आज हमारे और आपके दरमियान जलवगर हो चुके हैं। बहुत जल्द मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लाने वाले हैं और जब हज़रत आएंगे तो उनके इस्तकबाल के लिए सारा मजमा खड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, वो आ रहे हैं जिनका चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाता है। हाँ, सब लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाइएगा और उनका चेहरा देखकर अगर आपने दुआ की, इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हाँ मेरे भाइयों, एक माहौल बनाइए सुनने सुनाने का। मैं कुछ देर हमारे ज़ेरे सरपरस्त हज़रत हाफिज़ वक़ारी शाकिर साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी, जिनकी मेहनतों काविशों की बरकत है कि माशाअल्लाह आज हमारा आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। अल्लाह ताला नौजवान खुरवसियों को भी अल्लाह सलामत रखे। आपकी इजाज़त है मैं गुफ्तगू शुरू करूँ।
तो गुफ्तगू शुरू करूं इससे पहले दोनों हाथों को उठाकर बोलने सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मैं सुभान अल्लाह इसलिए बुलवाया हूं कि आप जिंदगी के साथ बैठे हैं, जिंदा दिली के साथ माशाल्लाह। आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तक़ा वल नक़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ुज़्ज़न अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ा शेख इमाम अहमद रज़ा क़ुत्ब आलम ज़नम इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह सिमनानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ मुईनुद्दीन अजमेरी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और साथियों, आइए सबसे पहले इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसां चारों साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत नौ शे बज़्म जन्नत शहरयार एरम ताजदार हरम नौ बहार शफ़ाअत सय्याह लमाका वजह कुल फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत खुलासा कायनात फ़ख्रे मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम कर मोहब्बत के साथ दुर्द पाक नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को आपकी समातों के दहलीज तक पहुँचाना चाहता हूँ, चूँकि बहुत जल्द हुजूर मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। मुझे आपके ख़तीब व इमाम माशाअल्लाह आपका ख़तीब जो है ना कोहिनूर हीरा है, और वो हीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपके ख़तीब इमाम माशाअल्लाह साथ में पढ़े भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज साथ पढ़ा भी रहे हैं, और उन्हीं की मेहनतों की बरकत है कि आज ये महफिल पाक सजी है। और याद रखिएगा, किसी भी गांव का इमाम हो वो मेहनत करता है, अगर वो डांटे या आपके साथ मोहब्बत से पेश आए उसका मकसद एक ही रहता है कि ये उम्मत हमेशा मदीने वाले आका के बताए हुए तरीके पर चलती रहे।
हाँ, किसी भी इमाम की ये नियत नहीं होती है कि आप रास्ते से भटक जाएं। अगर वो डांटता है आपको तो आपकी भलाई के लिए डांटता है। ये और बात है, इमाम के एक डांट से लोग बहुत जल्द इमाम को भी चेंज कर देते हैं। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ इसलिए कि अगर आपके खतीब इमाम साहब क़िबला से अगर कुछ कड़वे लफ्ज निकल जाए ना तो उसको दिल पे न लिया कीजिए। हाँ, ये आपके खतीब इमाम की मेहनत है, ये महफिल पाक सजी है। और मदीने वाले आका क्या फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ मखसूस खास फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह तबारक व तआला ने ये लगा रखी है कि दुनिया में गश्त करते हैं, फिरते हैं। जिस जगह भी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजी रहती है वहां पर जाकर बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं। अगर कोई दुनियादार, अगर कोई मुल्ला ये कहे कि महफिल मिलाद सजाना नहीं चाहिए या जाना नहीं चाहिए, वो उसकी बदनसीबी है कि वो आता नहीं है। मेरे भाइयों, जो इस महफिल पाक में अपनी नींद को कुर्बान करके आकर बैठते हैं वो ऐसे ही नहीं बैठते। अगर आप आज बैठे हैं तो सैयद बाबा की मोहब्बत में बैठे हैं। इसीलिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं आपके लिए कि ये तो सब सैयद बाबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन ऐसी महफिल सजाता है शान और शौकत के साथ। आप यकीनन मोहब्बत से इस महफिल पाक को सजाए बैठे हैं। इस महफिल पाक में जो कुछ पढ़ा जाएगा वो सब खिराज अकीदत सैयद बाबा की बारगाह में होगा। उलमाए कराम दुआ करेंगे, इस साले सवाब पहुंचेगा और यकीनन फिर वो हमारे ऊपर फैजानों की बारिशें बरसाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और साथियों, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, सुनिए मेरे भाइयों, इसलिए कि आजकल के कुछ जवान भाई ऐसे हैं जो पहले तो बेचारे ठीक रहते हैं, पहले मज़ारात पर जाते भी हैं, वो बुजुर्गों के नाम से न्याज भी दिलाते हैं, लेकिन जो ही गए सऊदी 2 साल वहां की हवा लगी, अब आने के बाद कहते हैं कि ये महफिल पाक सजाना कहाँ लिखा है, ये जाकर बैठ कर सुनना कहाँ लिखा है, ये न्याज करवाना कहाँ लिखा है, ये जो तुम करते हो कहाँ लिखा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम